Hello everyone, welcome to MathRoot. I'm Saurabh Sharma, and in today's video, we're going to understand today's topic in the simplest, smartest, and most practical way. Let's get started. Reasoning Master Series. This course is designed for SSC, banking, defense, and HP exams, in which reasoning plays a important role in clearing your competitive exam. Let's see which topics we are going to study in this course. What is reasoning? रीजनिंग क्या है? एक लॉजिकल थिंकिंग है. रीजनिंग एक वर्ड ही आपको डिफाइन कर रहा है कि रीजन मीन्स आपने जो है कारण देना होता है. जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उससे जो चीज निकल के आ रही है, जो आपके एक पैटर्न बन रहा है, उसका आपने जो है रीजन जानना होता है और वो बताना होता है, और आंसर में आपने टिक करना होता है कि ये आपका जो है आंसर होगा. उसको एनालाइज करके आइडेंटिफाई पैटर्न को हमने समझना है, फिर एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको इवेल्युएट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होगी, फिर देंगे हम करेक्ट डिसीजन अपना. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीजनिंग. टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग आर देयर. इज देयर वर्बल रीजनिंग. वर्बल मीन्स जिसमें जो है अल्फाबेट होंगे, वर्ड्स होंगे, नंबर्स होंगे. एंड नॉन वर्बल मीन्स जिसमें जो है आपकी फिगर्स का यूज होता है. फाउंडेशन टॉपिक्स पार्ट 1. बिफोर एडवांसिंग टू कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वी विल मास्टर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. हम जो है पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, फंडामेंटल्स क्या है उस रीजनिंग के. फिर है अल्फाबेट बेसिक्स सीखेंगे, मास्टरिंग अल्फाबेट सीक्वेंस एंड पोजीशंस. अल्फाबेट्स की पोजीशन क्या होती है, जैसे एक को जो है हम अगर नंबरिंग कर दे तो एक ए आएगा 1 पे, बी आएगा 2 पे, ऐसे ही लिखते जाएंगे तो जेड आएगा 26 पे. नंबर बेसिक्स फॉर रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग नंबर पैटर्न एंड सीक्वेंस. नंबर बेसिक्स हम देखेंगे इसमें. टॉपिक पार्ट 2 में देखेंगे डायरेक्शन बेसिक्स. डायरेक्शन बेसिक्स में क्या रहता है हमारा, हमें जो है क्वेश्चन किस तरह से आता है कि इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ एंड ही went 10 meter up in upward direction and then take right like this. इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें जो है हमने डायरेक्शन सेंस को पहचाना होता है. एंड में जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया होता है उसमें उसका हमने आंसर बताना होता है. इसमें आता है मास्टर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं, जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. न्यूज से आपने याद कर लेना इसको, NEWS. और हमारी जो बीच की डायरेक्शन जो रह जाती हैं वो होती है हमारी ऑर्डिनल डायरेक्शंस, जो क्या बन जाएंगी हमारी NE के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी, NEV. ये है हमारी ऑर्डिनल डायरेक्शन. E एंड S के बीच में क्या थी, साउथ ईस्ट. वैसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में क्या थी, साउथ वेस्ट. बोलो साउथ वेस्ट नहीं, बन गया नॉर्थ वेस्ट. इस तरह से जो रहती हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्डिनल डायरेक्शंस. डायग्राम मेथड इन रीजनिंग. we will learn to use visual diagrams for faster and accurate problem solving. हम जो पैटर्न को पहचानेंगे, विजुअलाइज करेंगे, डायग्राम से जो एनालाइज करेंगे कि हम जो है क्या जो पैटर्न है इसमें फॉलो हो रहा है. कोर रीजनिंग टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं इसमें रहता है एनालॉजी. इसमें जो है हमें क्या दी जाता है, रिलेशनशिप फाइंड करना होता है पेयर ऑफ वर्ड्स में, और नंबर्स और फिगर्स कुछ भी होता है. और ये क्या है एनालॉजी में, जैसे कि आपके पास दिया गया है XY इज रिलेटेड टू AB, तो हमारे से पूछा गया होगा कि हाउ VW इज रिलेटेड, हाउ VW विल बी रिलेटेड टू नेक्स्ट. इनके और इनके बीच में जो पैटर्न को हमने पहचानना है और इसके बेसिस पे हमने इसका आंसर देना है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण. इसमें ऑड वन आउट करना होता है मैंने. फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है, एक सीरीज दी गई है 1, 4, 9, 15, 25. इसमें जो है मैंने बताना है कि कौन सा जो है ऑड है, अलग है. तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, बाकी जो स्क्वायर है 2, 2, 4, 3, 3, 9 एंड ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये होगा आपका आंसर. नेक्स्ट हमारा सीरीज, कंप्लीटिंग नंबर अल्फाबेट और मिक्स्ड सीरीज. इसमें जो आपको सीरीज दी जाती है, फॉर एग्जांपल सीरीज कुछ इस तरह से हो सकती है, या सिंपल सीरीज हो सकती है ABC या AEI. इस तरह का जो आपके पास पैटर्न रहता है वो आप क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे. कोडिंग बेस्ड टॉपिक्स. कोडिंग क्या होती है, कोडिंग में हमने क्या करना होता है कि मान लो हमने XY लिखना है या AB लिखना है,
तो हम ए बी को जो है अपने मैसेज में ए बी ना लिख के लिख देंगे 1 2। इस तरह से जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, वो होती है हमारी कोडिंग। और कोडिंग ए बी को हमने लिखा 1 2, और जब हम इसको डिकोड करेंगे, जब हम उसका बेसिक निकालेंगे कि कहाँ से ये 1 2 आया है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ये हो गया आपका कोडिंग, और जब हम वापस आएंगे तो ये हो गया आपका डिकोडिंग। नेक्स्ट है अल्फाबेट सीरीज, जिसमें जो है हमने फाइंड करना होता है मिसिंग लेटर्स इन अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज दी होगी, यस ऐसे भी हो सकता है वोवल्स होंगे, आपसे पूछा होगा कि बीच में क्या आएगा, इस तरह पे। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपने जो है पैटर्न पहचाना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 2 4 6, देन विल कम नेक्स्ट, देन 10। इस तरह से जो आपने पहचाना होता है, ये आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटी को टेस्ट करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है रिलेशनशिप टॉपिक्स। रिलेशनशिप में क्या देखते हैं हम, एक तो हो गया डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या आता है कि नॉर्थ के, देन साउथ के, या आप वो भी देख सकते हैं 10 मीटर नॉर्थ के, देन राइट मुड़े, देन 5 मीटर इधर के। इस तरह से जो आपका जो है आंसर बनेगा, फिर इसके बेसिस पे आपने आंसर देना होता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमने क्या देखना करना होता है, एक फैमिली ट्री रिलेशन बनता है, और इसमें आपने क्या करना, जो सेम जनरेशन के है, मान लो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स का एक बेटा है या लड़की है, जो भी है वो इसके नीचे लेना है हमेशा। उसको हम यहाँ लिखेंगे, मान लो वाई इसका बेटा है और जेड इसके फादर है, ये मदर है। और जो मेल होते हैं उनमें पॉजिटिव प्लस का साइन यूज करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उनमें नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट है रैंकिंग ऑर्डर। रैंकिंग ऑर्डर भी वैसे ही चलता है, नंबरिंग कर देंगे हम ऐसे, फर्स्ट सेकंड सेकंड ऐसे। ये हो गया आपका रैंकिंग ऑर्डर, ये देखना होता है हमने डायग्राम मेथड से। नेक्स्ट है एडवांस रीजनिंग टॉपिक्स। इसमें रहता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या आता है, अरेंजिंग पीपल इन लीनियर और सर्कुलर पैटर्न्स बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर में आपका आ जाएगा कि मान लो 6 लोग बैठे हैं, तो वो लीनियर बैठेंगे, मतलब एक लाइन में बैठेंगे, एक बेंच पे बैठेंगे, जैसे आप पूछते हो वैसे। ये हो गया आपका लीनियर। और जब आ गया आपका सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स जब बात होगी टेबल की, टेबल के या 4 लोग होंगे, मान लो एक्स वाई जेड ए ऐसे ही है, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पे। नेक्स्ट है पजल। पजल में हमने जो सॉल्व करना होता है मल्टी डायमेंशनल रीजनिंग पजल्स विद मल्टीपल वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स मीन्स जो वेरी करते हैं, जो कांस्टेंट नहीं है, वो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल आ गया आपका एक्स वाई जेड, ये जो कुछ भी है ABC, ये सब वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आ गया सिलोजिज्म। इसमें क्या है, न्याय वाक्य होता है। हमने जो है, हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके बेसिस पे हमने अपना कंक्लूजन देना होता है। इसमें कंक्लूजन आ गया, आर्गुमेंट हो गया, फिर आ गया कोर्स ऑफ एक्शन। ये सब आपके कौन से टॉपिक हैं, ये सिलोजिज्म के टॉपिक हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा कोर्स स्ट्रेटजी। इसमें हमने क्या देखेंगे कि हमने स्टडी क्या करना, हम क्या है, इस टॉपिक विल बी कवर्ड थ्रू 3 डेडिकेटेड सेशंस। 3 सेशन होंगे हर एक कोर्स के, एक कॉन्सेप्ट PPT होगी, और उसके बाद प्रैक्टिस PPT होगी, उसके बाद होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस तरह से जो हम मास्टरी करेंगे अपनी रीजनिंग में। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।